हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम बायर। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने विश्व की नदियों से संबंधित ऐसे टॉप 55 क्वेश्चंस को कवर किया है जो पिछली विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों, कोयला नदी राइन नदी को कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों, यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो है वोल्गा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो दोस्तों, विषुवत रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी जायरे है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। तो दोस्तों, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी की बात करें तो वो है ऑप्शन सी यानी राइन नदी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो दोस्तों, वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? दोस्तों, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी ह्वांगहो है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो दोस्तों, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। किस नदी को यूरोप व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कही जाने वाली नदी राइन नदी है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है? तो दोस्तों, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्जे है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, नाइजर नदी। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। तो दोस्तों, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी की बात करें तो वो है ऑप्शन डी यानी वोल्गा नदी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। लाल नदी किस देश में बहती है? तो दोस्तों, लाल नदी वियतनाम देश में बहती है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? दोस्तों, महाबली गंगा श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? दोस्तों, पद्मा के नाम से पुकारे जाने वाली नदी गंगा है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किस में नहीं बहती है? तो दोस्तों, मेकांग नदी चीन, कंबोडिया और लाओस इन तीनों देशों में बहती है, लेकिन मलेशिया में नहीं बहती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। सीन नदी कहाँ बहती है? दोस्तों, सीन नदी की बात करें तो ये नदी फ्रांस देश में बहती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? दोस्तों, मर्रे और डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की नदी है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है। तो दोस्तों, विस्तृत मरुस्थल से गुजरने वाली नदी कोलोराडो नदी है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। नील नदी कहाँ गिरती है? तो दोस्तों, नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? दोस्तों, जॉर्डन नदी मृत सागर में गिरती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, मृत सागर। ह्वांगहो नदी किस में गिरती है? दोस्तों, ह्वांगहो नदी की बात करें तो ये नदी पीला सागर में गिरती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, पीला सागर। कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो दोस्तों, वो नदी है डैन्यूब नदी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ओम नदी किस में गिरती है? तो दोस्तों, ओम नदी की बात करें तो ये आर्कटिक सागर में गिरती है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। मिसिसिपी और मिसौरी हैं। तो दोस्तों, मिसिसिपी और मिसौरी 2 नदियाँ और 2 राज्यों के नाम हैं।
तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इस नदी को चीन का सुख कहा जाता है। तो दोस्तों चीन का सुख कही जाने वाली नदी वाहंगो नदी है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो दोस्तों कैस्पियन सागर में गिरने वाली नदी वोल्गा नदी है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? तो दोस्तों मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहने वाली नदी ऑरेंज नदी है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सर और आमू नदियाँ गिरती हैं। तो सर और आमू नदियाँ अरल सागर में गिरती हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियां हैं। तो दोस्तों विश्व की 3 सबसे लंबी नदियों की बात करें तो वह नील सबसे लंबी नदी है, दूसरे नंबर पर आती है अमेजन नदी और तीसरे नंबर पर आती है मिसिसिपी मिसौरी नदी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो मानसरोवर झील से निकलती है? तो दोस्तों वो नदी है सिंधु नदी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? तो दोस्तों वो नदी है साल्विन नदी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साल्विन नदी। विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। तो दोस्तों विश्व की सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो वो है अमेजन नदी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो है नील नदी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में से यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती हैं? तो दोस्तों यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां इराक देश में से बहती हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? तो दोस्तों इथियोपिया, सूडान और युगांडा, ये तीनों ही देश नील नदी द्वारा अपवाहित होते हैं लेकिन चाड नहीं होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डैन्यूब नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी काला सागर में नहीं गिरती है? तो दोस्तों नीपर, डॉन और डैन्यूब, ये तीनों ही नदियां काला सागर में गिरती हैं लेकिन वोल्गा नदी काला सागर में नहीं गिरती है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ये चीन, बांग्लादेश और भारत, इन तीनों देशों में से गुजरती है लेकिन म्यांमार में से होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? तो अमेजन नदी ब्राजील देश में से होकर बहती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। पराना तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है। तो दोस्तों इन दोनों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम ला प्लाटा नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो है नील और सबसे बड़ी नदी की बात करें तो वो है अमेजन। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मस घाटी में से होकर बहती है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइन नदी। तो दोस्तों राइन नदी ब्रह्मस घाटी में से होकर बहने वाली नदी है। इस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होता है? तो दोस्तों वो नदी है नील नदी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों आसवान बांध की बात करें तो ये नील नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओकोसोम्बो बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ओकोसोम्बो बांध बोल्टा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। करीवा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो करीवा बांध की बात करें तो ये जेम्बेजी नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा।
केंजीवान निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो केंजीवान नारायण नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ग्रैंड कुली डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? दोस्तों यह डैम कोलंबिया नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। हूवर डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों हूवर डैम कोलोराडो नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, कोलोराडो नदी। अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर बना है, इसका नाम है, दोस्तों इसके नाम की बात करें तो इसका नाम है आशुआन बांध, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। थ्री गार्जर डैम किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों थ्री गार्जर डैम की बात करें तो ये यांग टीसी क्यांग नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बॉन बिले बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों बॉन बिले बांध की बात करें तो ये कोलंबिया नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोगवंशकी बांध, जो तजाकिस्तान देश में है। दोस्तों इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न है, आसवान उच्च बांध स्थित है। दोस्तों आसवान बांध की बात करें तो ये मिस्र देश में स्थित है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो निश्चित ही पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।